जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू हैं वो एक हो जाएं। पर मुसलमान की एक टीम ने मिल करके गैंग बना करके मेरा रास्ता भी रोका है, पत्थर भी मारा है। मैं भी मुसलमान हूँ और मैंने बहुत झेला है मुसलमानों की गालियाँ। उदयपुर की घटना का न्यूज़ हम सबने सुना, पूरे भारत ने सुना है। बहुत बुरा लगा सुन करके, और ये कोई नई बात या नया एटीट्यूड जिहादियों का दिखाई नहीं दिया है। दिस काइंड ऑफ obnoxious नेचर फॉर एवरी सिटीजन। बहुत बुरा लगा है, बहुत ही बुरा लगा है। इवन मैं मुस्लिम होकर के भी मैं पिछले 5 साल से, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की, तब से मैं गालियाँ सुन रही हूँ, और गंदी से गंदी, सड़ी से सड़ी गालियाँ सुन रही हूँ। कई बार रेप और मर्डर की धमकियाँ भी सुन चुकी हूँ। कई बार घर के नीचे अविरोध भी देखा है, कई बार अपने चैम्बर के नीचे भी अविरोध देखा है। कई बार मुसलमान की एक टीम ने मिल करके गैंग बना करके मेरा रास्ता भी रोका है, पत्थर भी मारा है मेरी गाड़ियों पर। मुझे ऐसा लगता है कि इन जिहादियों को एक क्रिमिनल के तरीके से देखना चाहिए। किसी किसान का अपना एक व्यक्तिगत मामला होता है कि वो किसको सपोर्ट करेगा और किसको नहीं सपोर्ट करेगा। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था, सेम वैसा ही स्टेटमेंट जाकिर नायक और मौलाना रब्बानी ने भी दिया था। आज मौलाना रब्बानी के लिए या जाकिर नायक के लिए कोई भी बात क्यों नहीं उठ रही है? मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूँ, और मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ। नायक और मौलाना रब्बानी की बात को क्यों इग्नोर किया जा रहा है बार बार? जो घटना उदयपुर की हुई है वो नागवार है, वो अनएक्सेप्टेड है, अनपैर्डनेबल सिन है, जिसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब बात क्योंकि खुल के आ चुकी है उदयपुर के इस इंसिडेंट से, इस नागवार इंसिडेंट से, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत ही गौर से सोचना चाहिए। जिहादी का मैं फिर कहूंगी कि जिहादियों की पूरी गैंग है मुसलमानों की, जो मुझे मुस्लिम होते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा उन लोगों ने डिफेम किया है, बहुत ज्यादा मुझे मलाइन करने की कोशिश की है। हर रोज अगर आप मेरे सोशल साइट पर जाइएगा, मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाइएगा और आप कमेंट में जाइएगा, तो आप देखिएगा कि कितने सारे मुसलमान लड़के हैं जो गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये ना वक्त आया है कि जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू हैं वो एक हो जाएं। जितने भी हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म एक दूसरे से अलग है, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि कोई ब्राह्मण है तो कोई चमार है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, ये इसमें ना जाके, कोई दलित है, कोई तेली है, इसमें ना जा करके आप एक आवाज में खड़े होइए, आप एक आवाज में कहे कि हम सब हिंदू हैं। और आज माइनॉरिटी में मुस्लिम होकर के इतनी आसानी से गला काट दे रहा है ये कहने पर कि वो किसी एक महिला को सपोर्ट कर रहा है। भाई कोई किसी को कभी भी सपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। कानून ने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि अगर कोई आपको, आपके कास्ट या क्रीड को कोई अगर डिफेम करता है या आपको वो बात पसंद नहीं आ रही है, तो आप कानून का दरवाजा खटखटाइए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना, ये घिराव करना, ये म्यूचुअल मीटिंग निकालना, ये ट्रेन चला देना, ये सारी चीजें तो ना ही रिलीजियस बुक ने सिखाया है, और ना ही संविधान की किताब ने सिखाया है, ना ही कानून ने सिखाया है, और ना ही माँ बाप ने सिखाया है, और जिस स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं उस स्कूल के टीचर ने सिखाया है। तो ये कौन सी चीज है? ये किसने सिखाया आप लोगों को? ये कहाँ से आते हैं ये लोग? मुझे लगता है कि ये जितने भी इस तरीके के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए सोशल मीडिया से चेक कर करके कि जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको कितने मुसलमान गाली दे रहे हैं, जितने भी जो लोग पब्लिक फेस है उनको कितने मुस्लिम गालियों से नवाजते हैं और कितने मुसलमान धमकी देते हैं। अगर ऐसे लोगों की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना देता है तो कहीं ना कहीं ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को पकड़ने में बहुत आराम होगा। और हर वो लोग जो सोशल मीडिया को एक रास्ता बनाए हैं दूसरों की जिंदगी को हेल करने के लिए, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए, ऐसे लोगों की एक अलग भी लिस्ट बनाई जाए और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तब कहीं जाकर के वो इंसान जो पब्लिक फेस है, जो पब्लिक फिगर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो पॉलिटिशियन है, जो ग्लैमर वर्ल्ड से आता है, जिनको जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी पब्लिक के लिए निछावर की है, उनको एटलीस्ट मेंटली हैरेस नहीं होना पड़ेगा। आज हम लोग अगर किसी को डोनेट भी करते हैं, कुछ डोनेशन भी देते हैं, तो 10 लोग गालियों में लिख करके देते हैं कि इसके हाथ का मतलब ये बीजेपी से है। भाई साहब, जो ले रहा है वो बेचारा भूखा मर रहा है, मैं नहीं देती हूँ, तुम दे दो जाकर के, पर ये तो होगा नहीं। लेकिन बहुत सारी इस्लामिक चीजें ऐसे सिखाता है जैसे लगता है हमने तो कुरान पढ़ा नहीं है। तो डेफिनेटली मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगी। मैं मानूंगी कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में जो मर्दों की मेंटालिटी है, और जो कुछ मर्द अपने आप को समाज का ठेका बना करके रखे हुए हैं, ठेकेदार बन के रखे हुए हैं, कुछ मुस्लिम मर्द अपने आप को सोचते हैं कि सिर्फ इस्लाम वही समझते हैं, इसके अलावा कोई नहीं समझता है। ऐसे लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगर ऐसे मुसलमानों पर नहीं लिया, तो आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदू ही नहीं, शरीफ मुसलमान और जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो लिबरल मुस्लिम हैं, जो हर धर्मों से मोहब्बत करते हैं, जिनके एक्वेंटेंस, जिनके फ्रेंड्स, जिनके रिलेशन हिंदुओं से भी हैं, उनकी जान को भी बहुत बहुत खतरा है। उनका जान भी कहीं ना कहीं खतरे में
भरा हुआ है कि उदयपुर में जो घटना मैंने देखी और उदयपुर का जो न्यूज मैंने देखा वो दिल दहलाने वाला ही न्यूज था और डर का न्यूज है। वाकई में सिर्फ हिंदू नहीं डरे हैं, मैं फिर बोल रही हूँ कि सिर्फ हिंदू नहीं डरे हैं, हम जैसे मुसलमान भी डरे हैं, जिनको पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हिंदुओं से रिश्ता रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको दिवाली मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको दुर्गा पूजा में जाकर के अंजलि देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मुसलमानों को का भी जान अब खतरे में आ चुका है। क्योंकि हमारे मुसलमानों में औरतें इतनी डायबॉलिक माइंड और इतनी क्रिमिनल माइंडेड नहीं होती हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसे मर्द हैं जो दाढ़ी टोपी में ये खुद को समझते हैं कि वो समाज के बहुत बड़े ठेकेदार हैं और उनकी बदौलत ही इस्लाम बचा हुआ है। वो अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और हर बात पे इस्लाम ही क्यों खतरे में आ जाएगा भाई? कभी हिंदू ने तो नहीं कहा कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, कभी क्रिश्चियन ने नहीं कहा कि हमारा क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाएगा, कभी जैन ने नहीं कहा, कभी बुद्ध ने नहीं कहा, कोई धर्म नहीं कहता है कि उनका रिलीजन जो है वो खतरे में आ जाएगा। हमेशा इस्लाम में मुसलमान ही क्यों कहते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा? क्या एक्चुअली में हमारा इस्लाम इतना कमजोर है? मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मुझे बहुत दर्द हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ और मैंने बहुत झेला है मुसलमानों की गालियां बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से, बहुत झेला है, आज भी झेल रही हूँ। पर मुझे पूरी उम्मीद है अपने कानून पर और मोदी जी की सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे जुडिशरी पर बहुत उम्मीद है, मुझे भारत के संविधान पर बहुत उम्मीद है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ जुडिशरी सिस्टम पर और मैं आप लोग तमाम लोगों से कहूंगी कि इस बात पर कोई भी रिएक्शन ना दे करके, क्योंकि देखिए मुसलमानों में जब मर्द अपनी बीवी को नहीं इज्जत दे पाता है, अपनी बीवी को 3 तलाक दे करके बाहर निकाल देता है घर से, अपने बच्चों को जिंदा रहते हुए भी अनाथ कर देता है, तो ऐसे मुसलमान मर्द से आप कैसे सोच लेते हैं कि वो दूसरे धर्मों की औरतों को या अपने या दूसरे धर्म को बहुत रिस्पेक्ट दे पाएंगे जो अपने धर्म की औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं? तो मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज है और कानून पर पूरा भरोसा करना चाहिए, पूरा का पूरा भरोसा कानून पे करना चाहिए।